देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है राइट शॉर्ट नोट। अभी जितना भी वीडियो लेक्चर हमारा बना है उस पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ नोट लिखने का ना, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता भी है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं राइट शॉर्ट नोट का, जिसे कि थर्मोकॉल और टेफ्लॉन, और इससे आप भांति परिचित है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको मैं जना दूं कि थर्मोकॉल और टेफ्लॉन आप कहाँ कहाँ देखे हैं। सबसे पहले थर्मोकॉल का यूज आप लोग डेकोरेटिव में करते होंगे, सजाने में। जैसे कि आप कोई भी फ्रिज खरीदते हो तो उस फ्रिज को कहाँ में, जैसे फ्रिज आप खरीद के लाते हो दुकान से, तो दुकानदार जो है फ्रिज को किस में रखता है, एक कार्टून में बंद करके। उस कार्टून के अंदर देखोगे वाइट कलर का जो होता है ना, चारों तरफ वो छोटा छोटा नहीं होता है, गोल गोल ऐसे करके, और वो एक पैक करके बहुत बड़ा सा वाइट कलर का जो होता है उसी को कहते हैं थर्मोकोल, जिसमें पैकिंग करके रखा रहता है फ्रिज, टीवी, उसके बाद जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है जो टूटने फूटने वाला है सब देखोगे थर्मोकॉल के अंदर पैक करके रहता है। या फिर आप मोबाइल खरीदते हो, या फिर आप क्या कहते हो, किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट जो बाहर से लाया जाता है, तो स्टूडेंट्स वो सब के सब थर्मोकॉल में पैकिंग रहता है। आप दुकान में भी चले जाओ तो डेकोरेटिव के लिए, जिसपे आप दिवाली के दिन में दिवाली होता है ना, तो दिवाली में गांव देहात में जो घर बनाया जाता है भगवान के लिए छोटा छोटा, तो वो थर्मोकॉल का बना होता है, बहुत हल्का होता है, तो उस चीज़ को कहते हैं थर्मोकॉल। और एक है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन होता है नॉन स्टिकी मटेरियल, ठीक है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स तावा जिस पे हम लोग रोटी बनाते हैं, तो देखोगे कि तवा का जो ऊपरी वाला जो भाग होता है ये टेफ्लॉन से ही कोट किया रहता है। ये ब्राउन कलर का होता है, थोड़ा काला टाइप का, और ये चमकता भी है, ठीक है। तो उसी से वो कलर किया रहता है, कोट किया रहता है। ये नॉन स्टिकी होता है, सटता नहीं है। दूसरा एग्जांपल, जितने भी गाड़ी घोड़ा है, जैसे बाइक है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, जितने भी गाड़ी है, तो वो सब के देखो कैबिनेट जो होता है, मशीन जो होता है, छोटे छोटा पार्ट जो होता है, वो टेफ्लॉन से ही कोट किया रहता है, पेंट किया रहता है। या मोटर बाइक है आपके पास, तो देखिए उसका जो कैबिनेट है, उसका जो मशीन है, ये इसी टेफ्लॉन से कोट किया रहता है। और अब तो किचन के बहुत सारे सामान जो है टेफ्लॉन का ही आ गया है, टेफ्लॉन से ही कोट किया रहता है, नॉन स्टिकी होता है। कुकर हो गया, कुकर का अंदर वाला पार्ट, तावा हो गया, लोहिया हो गया ना, तो किचन के जितने भी सामान होते हैं ना, वो मैक्सिमम टेफ्लॉन से ही कोट किया होता है। टेफ्लॉन से इसीलिए कोट किया होता है, ये नॉन स्टिकी होता है, सटता नहीं है और इसमें जंग नहीं लगता है, इसलिए टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। तो आप लोग ये तो जान गए टेफ्लॉन क्या है, थर्मोकॉल किसका बात कर रहा है। थर्मोकॉल का एक बात बताता हूँ कि आपके घर में तो थर्मोकॉल होगा ही, अगर नहीं है तो मार्केट से 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का खरीद लाओ, ठीक है। खरीद के लाओ, अभी तो सब अपने अपने घर में होंगे, ठीक है। इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक चीज़ तो जो चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, अलता, वो तो सबके घर में होगा। अलता पॉलिश जो करते हैं, लड़कियों को तो ज़रूर होगा, कुछ हो ना हो लड़की के पास तो अलता ज़रूर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अलता की बात कर रहा हूँ, अलता का कलर कुछ भी हो ना, अब इतना कलर आ गया है कि 10 फिंगर है, 10 फिंगर में 10 रकम का नेल पॉलिश होता है। तो स्टूडेंट्स, तो कोई भी कलर का चलेगा, ठीक है। आप क्या करना, थर्मोकॉल पे 2 से 3 बूंद आप अलता गिराना, उसके बाद देखना क्या होता है। मैंने बताऊंगी क्या होगा, करके आप देखना। ये मान लेते थर्मोकॉल है और ये अलता का ढक्कन खोले और ये 2 बूंद 4 बूंद ऐसे घुमा कर दे दीजिए। जहाँ जहाँ अलता गिरेगा उसके बाद देखिएगा उसका रिएक्शन कैसा होता है, ठीक है। करके बताइएगा। ये आपका रहा HW। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले थर्मोकॉल एक स्पंजी टाइप का बहुत ही हल्का मटेरियल होता है, जिसका यूज हम लोग डेकोरेटिव में करते हैं, सजाने में करते हैं, पैकिंग में करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के पैकिंग में करते हैं। इसका जो स्टूडेंट्स मोनोमर होता है वो होता है पॉलीस्टीरीन। क्या होता है, पॉलीस्टीरीन। जब पॉलीस्टीरीन को हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो थर्मोकॉल बनता है। स्टूडेंट्स, सभी उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इसका नोट भी दिए थे,
और आपको पढ़ के सुनाता हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ था। एक मिनट, ये नोट, और नोट से भी आप लोग लिख सकते हैं। नोट से कुछ अच्छा मैं बोर्ड में बता रहा हूँ तो आप बोर्ड से भी नोट कर सकते हैं। जैसे पॉलीस्टीरीन का मैंने बतलाया था, पॉलीथीन का बताया था, पीवीसी का बतलाया था जो नोट में नहीं है, तो आप लोग यहाँ से स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। तो थर्मोकोल इट इज अ फॉर्म टाइप ऑफ प्लास्टिक ऑब्टेन बाय बॉइलिंग एयर थ्रू मोल्टेन पॉलीस्टीरीन। जब पॉलीस्टीरीन, मोल्टेन पॉलीस्टीरीन, द्रवित अवस्था में जब पॉलीस्टीरीन होता है तो उसी को पोलिमराइजेशन करके थर्मोकोल बनाया जाता है। केमिकल फार्मूला थर्मोकोल का C6H8 होता है। इट इज स्पंजी पोरस टाइप ऑफ मटेरियल। तो यही बात इसमें मैंने लिखा है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट टेफ्लॉन के बारे में, सॉरी थर्मोकोल के बारे में स्टूडेंट्स। इट इज स्पंजी टाइप ऑफ मटेरियल होता है। इसका जो मोनोमर होगा स्टूडेंट्स, मोनोमर ऑफ थर्मोकोल इसी तरह से एग्जाम में लिखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ। नोट में इस तरह से अगर नहीं लिखे हैं तो आप बोर्ड वाला देखिए, ठीक है। इसी तरह से एग्जाम में लिखना शॉर्ट करके। मोनोमर ऑफ थर्मोकोल इज पॉलीस्टीरीन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीस्टीरीन इज देखिए पॉलीस्टीरीन का जो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। हम लोग पढ़े हैं पॉलीस्टीरीन के बारे में, इथिलीन से जो प्राप्त किया जाता था। स्टूडेंट्स पॉलीस्टीरीन का जो ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये इसको आप नोट कर लीजिए। पॉलीस्टीरीन का स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये पॉलीस्टीरीन का इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, इसलिए मैंने लिख दिया। एग्जाम में बस ऐसे ही लिखना। इसके बाद स्टूडेंट्स केमिकल फार्मूला या स्ट्रक्चर, केमिकल फार्मूला ऑफ थर्मोकोल is C8H8 का बोले हैं। ये केमिकल फार्मूला है थर्मोकोल का। सेम इसी तरह से लिखना, नोट में नहीं लिखा हुआ है। आप लोगों ने जबरदस्ती किया तो मैंने नोट जो मेरे पास थोड़ा बहुत लिखा हुआ था उसका फोटो खींच के मैंने भेज दिया है, लेकिन मैं बोर्ड में पढ़ाता तो इसी तरह पढ़ाते जो कि आपको एग्जाम के व्यू से और याद करने के व्यू से बहुत ज़्यादा है। नोट से भी अच्छा मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ, ठीक है। बस शॉर्ट कोट लिखना है। इट इज स्पंजी टाइप ऑफ मटेरियल, मोनोमर ऑफ थर्मोकोल इज पॉलीस्टीरीन, पॉलीस्टीरीन का स्ट्रक्चर, उसके बाद थर्मोकोल का स्टूडेंट्स फार्मूला। अब ये कैसे बनता है प्रिपरेशन इसको, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको प्रिपरेशन होता है इस तरह से। इसका स्टूडेंट्स पोलिमराइजेशन करेंगे, हीट करेंगे, ये बन जाएगा आपका C8H8 का N, इसको कहेंगे स्टूडेंट्स थर्मोकोल। ये थर्मोकोल है स्टूडेंट्स। तो इतना बात आपको लिखना है थर्मोकोल के बारे में। उसके बाद स्टूडेंट लिखना है आपको प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, हाँ प्रॉपर्टीज जो मैंने लिखा है उसको आप लिख दीजिएगा।
प्रॉपर्टीज में लिखा है स्टूडेंट्स, इट इज डेंसिटी इज वेरी लो, डेंसिटी इज वेरी लो, डेंसिटी इज वेरी लो, डेंसिटी का बहुत कम होता है। इट इज स्पॉन्जी, इट इज स्पॉन्जी। 3 नंबर स्टूडेंट्स, शॉक प्रूफ होता है, इट इज शॉक प्रूफ ना, ये शॉक प्रूफ होता है, इससे पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है। इट इज थर्मल कंडक्टिविटी इज लो, इसका थर्मल कंडक्टिविटी लो होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो, ये स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो, कम होता है। अब इसका यूज स्टूडेंट्स, इसका यूज ऐसे आपको लिखा हुआ है नोट में, नोट कर लीजिएगा, लिख देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स। यूज होता है स्टूडेंट्स इसका डेकोरेटिव में, सजाने में। उसके बाद इसका यूज होता है स्टूडेंट्स प्रोटेक्टिंग स्क्रीन इन रेडियो, टीवी etc में। यूज फॉर पैकिंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल में। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कुछ नीचे में ये देखो इस तरह से लिखा है, मन है तो लिखने का लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। ये जो मैं यहाँ पे नीचे पे जो लिखा था, जरूरी नहीं है कि इसको लिखना ही है, ठीक है, बस नोट था दे दिया मैंने। तो थर्मोकोल के बारे में इतना ही कि थर्मोकोल क्या है, इसका मोनोमर है, कौन सा, किससे बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और फिर इसका प्रॉपर्टी और इसका यूज। तो स्टूडेंट्स थर्मोकोल के बाद हम लोग पढ़ते हैं टेफ्लॉन के बारे में। थोड़ा पानी पी लें। नोट कर लीजिए इसको। बस आपको पता होना चाहिए, जब आपको पता चल जाएगा कि किस मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप खुद से बना के लिख सकते हो। जो आपको पता नहीं रहेगा फिर वही चीज दिक्कत कर देगा। टेफ्लॉन था सेकेंड नंबर में। टेफ्लॉन के बारे में, टेफ्लॉन के बारे में तो मैंने बतला ही दिया था। टेफ्लॉन क्या है, कहाँ कहाँ आप उसे देखे हो, किचन में जाके देख लो, कुकर में, तवा में, लोहिया में, या फिर आपके पास बाइक है या 4 व्हीलर है तो उसके छोटे छोटे पार्ट पुर्जे को जाके देखो। ब्राउन कलर जो हल्का काला ब्राउन कलर का होता है, ये भी बहुत कलर में अब आने लगा है, ज़्यादातर इससे कोट किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स टेफ्लॉन क्या है। टेफ्लॉन के बारे में मैंने लिखा था, टेफ्लॉन इज ऑब्टेन बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ वाटर इमल्शन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथिलीन अंडर प्रेशर इज प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड। बेंजोइल परऑक्साइड के, देखिए टेफ्लॉन जो है बेंजाइल परऑक्साइड की उपस्थिति में जब टेट्राफ्लोरोक्लोराइड को, इथिलीन को पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो टेफ्लॉन का निर्माण होता है। तो इसके बारे में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इट इज कोटिंग मटेरियल, it is coating material and protecting बस इतना है। कायल प्रोटेक्टिंग देखिए, वो तो प्रॉपर्टी लिख देंगे। इट इज कोटिंग मटेरियल, इट इज ऑब्टेन बाय, इट इज obtained
by polymerization of water emulsion of tetrafluoroethylene under pressure in presence of benzoyl peroxide with presence of benzoyl peroxide। चलिए नोट कर लीजिए। मोनोमर of Teflon is tetrafluoroethylene structure of tetrafluoroethylene is ये हो जाएगा स्टूडेंट्स C डबल बॉन्ड C F F F यहाँ भी F स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर of Teflon is ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड F F F F लिख लीजिए स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं और बढ़िया से समझाता हूँ। टेफ्लॉन जो है कोटिंग मटेरियल है, कोटिंग मटेरियल है। इट इज ऑब्टेन बाय, किससे ऑब्टेन किया जाता है? पोलिमराइजेशन के द्वारा ऑफ वाटर इमल्शन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथिलीन। इसके मोनोमर से इसका जब पॉलिमराइजेशन किया जाता है, इसकी वाटर इमल्शन करके किसकी उपस्थिति में? बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो टेफ्लॉन बनता है। अब इसका मोनोमर मतलब ये किस चीज़ से बनता है? तो स्टूडेंट्स ये इसका मोनोमर है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। किसका? टेफ्लॉन का। स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राफ्लोरोइथिलीन, तो स्टूडेंट्स ये कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ भी F, यहाँ भी F और यहाँ भी F, यहाँ भी F। टेट्रा मतलब 4 होता है, 4 फ्लोरो होना चाहिए और C दोनों डबल बॉन्ड होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ टेफ्लॉन इज, जब इसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो डबल बॉन्ड टूट जाता है। डबल बॉन्ड टूटने के बाद सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन कार्बन के बीच, और इसका स्ट्रक्चर होता है टेफ्लॉन का। अब देखिए ये बनता कैसे है, कोई चीज़ दिखाऊंगा, नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, जूम कर दो। आप जो कहिएगा करेंगे ही वहाँ से। चलिए इसको मिटा दो। ये जगह स्टूडेंट्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन F, ये भी F ना, इसका पोलिमराइजेशन होगा ना, तो ये बन जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा स्टूडेंट्स, सिंगल बॉन्ड रहेगा यहाँ पे, यहाँ भी F, ये भी F,
इधर जो है ये बॉन्ड टूटा रहेगा इस तरह से, क्योंकि ये आगे बढ़ सकता है n मॉलिक्यूल्स। इसको कहेंगे स्टूडेंट्स टेफ्लॉन। और ये आपका है टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। चलिए नोट कर लीजिए। अब इसका प्रॉपर्टीज और यूज सब लिखा हुआ है। मैंने ये वाला कॉपी में आपको लिख के दिया था, इसी से मैं पढ़ा भी रहा हूँ आपको। एप्लीकेशन ही को प्रॉपर्टीज कहा जाता था स्टूडेंट्स। इसका जो एप्लीकेशन है, नहीं एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज गुण होना चाहिए था, गलती से लिखा क्या। तो हाई स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, हाई इसका स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा होता है, बस हाई स्ट्रॉन्ग लिखिएगा। वेरी हाई स्ट्रॉन्ग, हाई केमिकल रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है टेफ्लॉन का, तब ना रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है तब उसमें जंग नहीं लगता है जल्दी, और नॉन स्टिकी होता है। हाई डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। वेरी लो फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन ही नहीं होता है, ठीक है, बहुत कम फ्रिक्शन होता है तब ना नहीं सटता है। यूज एंड इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग ना नॉन स्टिकी, इससे होकर करंट प्रवाहित नहीं होगा, एयर प्रवाहित नहीं होगा, किसी प्रकार का साउंड नहीं गुजर सकता है। तो इंसुलेटर के यूज में इससे करंट भी नहीं लगता है ना। मटेरियल फॉर मोटर्स कैबिनेट एंड वायर, मोटर कैबिनेट होता है बताया ना, गाड़ी घोड़े का जो पार्ट पुर्जे होते हैं उसमें इसका यूज होता है। वायर होता है उसका भी कैबिनेट बनाया जाता है। फॉर मेकिंग पंप पार्ट्स टैंक लिंक्स इटीसी गैसकेट्स, जितने भी मशीन है छोटी छोटी मशीन या पंपी सेट या जनरेटर ना, उस सब के मशीन के जो पार्ट होते हैं ना वो टेफ्लॉन से ही कोट किया होता है। फॉर कोटिंग ग्लास फाइबर एस्बेस्टस बताया था। फॉर कोटिंग नॉन स्टिकी पार्ट्स लाइक एज कुकर्स स्टोव कोक्स पेन इटीसी, तो ये सब पार्ट के पुर्जे को इससे कोट किया जाता है ताकि नॉन स्टिकी हो और ये किसी प्रकार से जंग ना लगे इसमें। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही नोट कर लीजिए। थैंक यू।